गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन एक लीगल जजमेंट है जो कि 90 शब्द प्रति मिनट की गति से आपके हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को अंत तक लिखें, साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर करें। इसी तरह का डिक्टेशन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। तो डिक्टेशन को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। साथ ही डिक्टेशन लिख लेते हैं तो उसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर करें और पीडीएफ से चेक करें कि आपकी कितनी गलती रही। हमें कमेंट करके बताएं आपको डिक्टेशन कैसी लगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले डिक्टेशन प्राप्त हो पाए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विचारण। न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में यह अभिलिखित किया है कि किराएदार द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 11, 12 और 14 के अधीन फाइल किए गए पूर्व आवेदन में मकान मालिक द्वारा तारीख 28 जून, 2006 के उपर्युक्त करार की विद्यमानता से इनकार किया गया है, जिस पर आवेदन तारीख 3 दिसंबर, 2016 के आदेश द्वारा खारिज किया गया था। विराम। परिणामतः वह करार जिसकी बाबत द्वितीय साक्ष्य पेश करने की इप्सा की गई थी, विद्यमान नहीं था। विराम। इस उल्लेख किया गया था कि उपर्युक्त के अतिरिक्त 1872 के अधिनियम के अधीन आवेदन भी किसी शपथ पत्र द्वारा समर्थित नहीं था। विराम। विचारण। न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमती जे यशोदा बनाम श्रीमती शोभा रानी वाले मामले में दिए गए निर्णय का भी अवलंब लिया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वहाँ फोटो प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता, जहाँ फोटो प्रति की मूल प्रति से तुलना किए जाने का सबूत नहीं दिया गया है। विराम। विचारण। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि मामले से संबंधित वाद जिसमें वर्ष 2016 में विलंब से आवेदन फाइल किया गया था, वर्ष 2007 से लंबित था और आवेदन उस प्रक्रम पर दिया गया था जब किराएदारी की प्रतिरक्षा की जा रही थी। विराम। उसका आचरण यह साबित करता है कि आवेदन प्रत्यक्षतया बेदखली याचिका के न्याय निर्णयन में विलंब करने के प्रयोजन के लिए फाइल किया गया था। विराम। न्यायालय द्वारा इस प्रकार अभिनिर्धारित करते हुए 1872 के अधिनियम की धारा 65 के अधीन किराएदार द्वारा फाइल किया गया आवेदन 1000 रुपये के खर्चे के साथ खारिज किया गया था। विराम। पैरा। किराएदार की ओर से उपस्थित विद्वान काउंसिल श्री रजत रंजन ने यह दलील दी है कि अपेक्षित आदेश इस तथ्य के कारण दूषित है कि 1872 के अधिनियम की धारा 65 के अधीन दिया गया आवेदन इस निर्देश के साथ खारिज किया गया था कि सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 11, 12 और 14 के अधीन मकान मालिक से तारीख 28 जून, 2006 के करार समन करने के लिए आवेदन का सुसंगत तथ्य पूर्व में खारिज कर दिया गया है। विराम। मकान मालिक करार को छुपाने के बजाय जिसके कारण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 11, 12 और 14 के अधीन आवेदन खारिज किया गया था, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 का आश्रय ले सकता था। विराम। श्री रजत रंजन ने यह दलील दी कि किराएदार का यह विनिर्दिष्ट पक्षकथन था कि तारीख 28 जून, 2006 का विवादित करार मकान मालिक के कब्जे में था, जिसके विरुद्ध दस्तावेज को साबित करने की इप्सा की गई थी। विराम। 1872 के अधिनियम की धारा 65 का के निबंधनों में यह एक ऐसा उचित मामला था जहां
उक्त दस्तावेजों के संबंध में द्वितीय साक्ष्य स्वीकार किया जाना चाहिए। विराम। श्री रंजन ने उच्चतम न्यायालय द्वारा नवाब सिंह बनाम इंद्रजीत कौर वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विचारण न्यायालय दस्तावेज की सत्यता के संदेह के आधार पर द्वितीय साक्ष्य को पेश करने के लिए न्यायालय से इजाज़त लेने के अनुरोध को खारिज करने में न्यायोचित नहीं था, क्योंकि न्यायालय द्वारा दस्तावेज की सत्यता के बारे में विचारण में दस्तावेज को स्वीकार किए जाने के पश्चात मूल्यांकन किया जाना था। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे।